दोस्तों, शुरुआत में लड़की जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार लेती है। उसकी फैमिली को लगता है कि लड़की पागल हो गई है, लेकिन लड़की कहती है अब तुम सबकी बर्बादी पक्की है। इतना सुनते ही वहाँ एक गैंग लीडर आ जाता है जो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की तुरंत रोनी सी शक्ल बनाकर उससे मदद मांगती है। उसके खतरनाक नजर देखते ही लड़की की फैमिली डर के मारे कांप जाती है। लड़की का बॉयफ्रेंड सफाई देने लगता है, लेकिन गैंग लीडर उसे मौका ही नहीं देता। पूरे कमरे में बॉयफ्रेंड की चीखें गूंजने लगती हैं और लड़की अंदर से खुश हो जाती है। असल में ये लड़की रिबॉर्न हुई थी। पिछली जिंदगी में उसके पापा और सौतेली माँ उसकी मौत पर हंस रहे थे। तभी उस गैंग लीडर ने आकर उन्हें खींचवा दिया और लड़की से माफी मांगते हुए बोला, काश मैं पहले आ जाता तो तुम्हें बचा लेता। लड़की हैरान रह गई क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि ये आदमी सिर्फ उसकी बॉडी चाहता है, पर असल में उसके जज्बात सच्चे थे। उसे याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड तो कभी उसके लिए रोया भी नहीं, बल्कि उसके साथ धोखा किया था। ये सोचकर लड़की को पछतावा हुआ और उसने कसम खाई, अगर उसे एक और मौका मिला तो वो गैंग लीडर से सच्चा प्यार करेगी। और तभी जब लड़की की आंख खुलती है तो पाती है कि वो 3 साल पीछे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई है। उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन इस बार लड़की तुरंत उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। बॉयफ्रेंड गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन लड़की को परवाह नहीं। वो सीधा गैंग लीडर के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। लड़की उससे कहती है, मुझे घर ले चलो, लेकिन लीडर को लगता है कि वो फिर से भागने का प्लान बना रही है, इसलिए वो उसे बेहोश करके अपने घर ले जाता है। होश आने पर लड़की खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। इस बार उसे समझ आता है कि ये आदमी उसे कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि वो सच में उससे बेहद प्यार करता है। लड़की कहती है, अब मैं कभी नहीं भागूंगी। दोनों एक रात साथ बिताते हैं, लेकिन सुबह जब लीडर उठता है तो उसे अब भी यकीन नहीं होता और बाहर जाने से पहले फिर चेतावनी देता है, भगी तो अंजाम बुरा होगा। उधर लड़की उसके लिए खाना बनाने का सोचती है। हाउसकीपर से बोलती है कि वो ग्रोसरी लेने जाएगी, लेकिन जब तक वो लौटती है लीडर घर वापस आकर सोचता है कि लड़की भाग गई है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही लड़की को ये पता चलता है वो घबरा जाती है क्योंकि पिछली जिंदगी में इसी दिन उसे भारी चोट लगी थी। इस बार लड़की ठान लेती है कि सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।